बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बताया गया था कि आपको एक्सप्लेन करना है 3 लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल के साथ इसको आपको बताना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके इसको बताना है कि 3 लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर कौन कौन से है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि उनके गोल अगर थोड़ा सा अलग अलग हो जाए, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो डिपार्टमेंट या दो पर्सन के बीच में उनकी वैल्यू अलग हो जाए, उनके इंटरेस्ट अलग हो जाए, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बन जाता है। उनके बीच में थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ये जो 3 टाइप के संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ये है इंटरपर्सनल हो गया और इंट्रापर्सनल हो गया और ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम अलग अलग करके एक बार बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 3 कन्फ्लिक्ट हो गए इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन पर कन्फ्लिक्ट। तो जैसा कि इनके नाम से है, इंट्रापर्सनल, दो आदमियों के बीच में जो मतभेद होता है उसको इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इंटरपर्सनल जैसे जैसे टीम होगी, टीम मेंबर होगी, जो दो ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया वो इंटरपर्सनल हो गया। तो और जो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया वो ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। ये होता है जब कोई रोल कन्फ्लिक्ट हो गया कि एक दूसरे को पता नहीं है कि हमारा रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उनके जो डायलेमाज हैं इथिकल वो अलग अलग हो जाए, उनका डिसीजन मेकिंग चैलेंज आ जाए कि वो डिसीजन लेने में उनको दिक्कत आ रही है। दोनों को सेम काम मिल गया कि कौन सा क्या करेगा, कौन सा क्या करेगा, इस तरीके से डिसीजन मेकिंग चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय स्ट्रगल करते हैं कैरियर में और उनकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी में। सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसको फैमिली लाइफ से भी प्रॉब्लम आ रही है और उसको डिसीजन लेना है कि मैं कैसे अपना कैरियर एडवांस करूँ, और दोनों के बीच में वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। तो ये हो गया कैरियर एडवांसमेंट और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये उसकी खुद के कन्फ्लिक्ट है जिनको जो है काउंसलिंग के द्वारा, मेंटरिंग के द्वारा उनको कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो खुद के जो पर्सनल कन्फ्लिक्ट है वो इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट के अंदर आएंगे। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट जैसे मैनेजर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में हो गया या टीम मेंबर्स के बीच में हो गया। इसको भी किया जा सकता है प्रमोशन कम्युनिकेशंस के द्वारा। जैसे प्रमोशन स्ट्रेटजी बना सकती है ताकि उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, या ट्रेनिंग की जा सकती है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के ऊपर, या हर एक के जो रोल्स हैं उनके जो काम हैं उनको डिफाइन करके इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, ये बिटवीन दो डिपार्टमेंट या कॉम्पिटिशन्स की वजह से या मिसलीडिंग वर्क स्टाइल की वजह से इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तीसरा टाइप का जो कन्फ्लिक्ट है वो मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन के, सपोज दो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका मर्जर हो गया एक में, तो वो अपनी चला रहे हैं, दूसरे वाले अपनी चला रहे हैं, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, लेकिन वो लीगली क्या है एक बन गई है, वो मर्ज हो गई है, लेकिन उन दोनों की आपस में तालमेल नहीं खा रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट के अंदर में आएगा। अनक्लियर अथॉरिटीज़ है, एक दूसरे के डिपार्टमेंट में रिवेलरी हो रहा है, मेजर चेंज होगी जैसे मर्जर वगैरह हो गया, तो सिस्टम के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, अनफेयर पॉलिसी, लीडरशिप फॉर फोस्टरिंग इस तरह के हो जाते हैं। तो इनको भी किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, और इसको कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि 3 लेवल का कन्फ्लिक्ट कौन से है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट, इसको थोड़ा सा आप डिटेल पे इसको आप बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।